आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गेट 2020 क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वांटम पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दिया हुआ है सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का -a/2 टू a/2, ठीक है। इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का हमें दिया हुआ है वेव फंक्शन, जो पोटेंशियल है दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का तो उन्हें अच्छे से याद होता है जो वेव फंक्शन होता है। सिमेट्रिक वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि क्या कोस की टर्म आएगी, साइन की टर्म पहले आएगी, ओड के लिए कोस की आएगी या इवन के लिए कोस की आएगी। तो वो ट्रिकी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए जैसे कि हमारा सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल होता है 0 to a, तो हम वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, साई एन इज इक्वल टू √2 बाई विड्थ ऑफ द वेल, जैक ए है यहाँ पे, साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई ए, इस तरीके से हम लिखते हैं। एन की वैल्यू 1 से वेरी करती है। ग्राउंड स्टेट का पूछा है तो एन इक्वल टू क्या हो जाता है 1। अब बात करते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल की। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल जैसे ए विड्थ हमें लेनी है तो a/2 टू a/2 -a/2 टू +a/2 वेरी करेगा। तो यहाँ शिफ्टिंग कितनी हुई है, अगर यहाँ ओरिजिन होता तो शिफ्टिंग कितना हो गया, वो a/2 से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन हम लिखे हैं वो इस तरीके से लिखा जा सकता है √2 बाय विड्थ साइन ऑफ एन पाई ओवर ए। अब x में जो शिफ्टिंग हुई है वो कितनी हुई है, x प्लस a/2 की शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप ओड और इवन दोनों स्टेट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने पूछा ग्राउंड स्टेट का, तो ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर ग्राउंड स्टेट जो n है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से साई 1 क्या आ जाएगा, √2 बाय a साइन ऑफ पाई बाय ए एक्स प्लस a/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 बाय a साइन ऑफ पाई एक्स बाय ए प्लस π/2। और हमें पता है साइन ऑफ सम एंगल प्लस π/2 क्या होता है, कोस ऑफ दैट एंगल। तो ये क्या आ जाएगा, √2 बाय a कोस ऑफ पाई एक्स बाय ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटर से, लेट ए डैगर एंड ए रिस्पेक्टिवली डिनोट द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर ऑफ वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। Let n be the energy eigenstate of the simple harmonic oscillator. Given that n is also an eigenstate of this vector, the corresponding eigenvalue हमसे पूछी हुई है। देखिए अगर आप इसको corresponding eigenvalue निकालने के लिए इसको n के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं, हमें दिया हुआ है कि a जो है लोअरिंग ऑपरेटर, इसका क्या मतलब होता है, अगर a को n पे ऑपरेट करें तो ये वैल्यू क्या देगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू √n, और इसको एक स्टेट लोअर कर देगा। अगर ए डैगर को एक एन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो इसको एक स्टेट रेज कर देगा। इसकी जो आइगन वैल्यू होगी √n + 1 होगी, और वो एक स्टेट उसको क्या कर देगा, रेज कर देगा। बस यही आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए क्या आ जाता है हमारे पास, ए डैगर ए और ए को हमने एन के ऊपर ऑपरेट कर दिया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ए को एन पे ऑपरेट किया, √n n-1 आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा ए डैगर ए √n, और स्टेट एक लोअर हो जाएगी n-1 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √n, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म आगे आ जाएगी, ए डैगर, और अब क्या हो जाएगा आपका, ए जो है वो n-1 पे ऑपरेट हो जाएगा। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, जब a n-1 पे ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, n की जगह क्या आ गया, अब n-1 आ गया, तो n-1 आ जाएगा, और यहाँ एक लोअर n-2 हो जाएगी। तो दिस स्टेट कैन बी रिटन एज √n ए डैगर n-1, और स्टेट को एक से लोअर कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। इसको हमने लिख दिया √n इंटू √n-1, ठीक है। ये आ जाएगा ए डैगर, और आपके पास रह जाएगी स्टेट n-2, ठीक है। अब अगर आप इसको इसके ऊपर ऑपरेट करते हो, उसको एक रेज कर देगा, और रेज करने के बाद क्या बन जाएगा, n-1, और n-1 जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे n-1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आ जाएगी √n, जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा
तो ये आ जाएगा n-1 का स्क्वायर और बच जाएगा a डैगर और स्टेट रह जाएगी n-1। ये क्या कर देगा, उसको अगेन एक रेज कर देगा, रेज करके n बना देगा और यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा n। तो ये आ जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर और n-1 का स्क्वायर और n स्टेट। तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर n होता है, इसका क्या आ जाएगा n-1। तो स्टेट आनी चाहिए हमारे पास, आइगन स्टेट क्या आनी चाहिए n इंटू n-1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ऑपरेटर से क्वेश्चन है, Sx डिनोट द स्पिन ऑपरेटर डिफाइन एज, इस तरीके से हमने डिफाइन किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उन्होंने पूछा इनमें से क्या करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए हुए, उन्होंने कहा है कि आइगन स्टेट हैं जो स्पिन ऑपरेटर की, जो अप स्पिन है उसके लिए 1 0 होगी, डाउन स्पिन के लिए 0 1 होगी। ये तो जेड में होता है, ये एक्स स्टेट में नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन, द आइगन स्टेट ऑफ स्पिन ऑपरेटर Sx आर, अप के लिए ये दी हुई, अगेन अप के लिए ये दी हुई है। तो देखें जो आइगन वेक्टर होते हैं Sx के कोरस्पोंडिंग टू Sx, जो आइगन वेक्टर होते हैं अप स्टेट के लिए आइगन वेक्टर होता है 1/√2 1 1, और डाउन स्टेट के लिए जो आइगन वेक्टर होता है कोरस्पोंडिंग टू x वो होता है 1/√2 1 -1, इस तरीके से होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा रोंग हो जाएगा। अब क्या है, इन द स्पिन स्टेट, एक स्पिन स्टेट दे दी हमें, अपॉन द मेजरमेंट ऑफ Sx, हमने Sx को मेजर किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, ये प्लस अप स्टेट की प्रोबेबिलिटी ये है। सेकंड ऑप्शन में दिया है कि अप स्टेट की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। ये हमें निकाल के देखना पड़ेगा कि इस स्पिन स्टेट में अप स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमने अभी कहा कि Sx स्टेट के जो आइगन वेक्टर वो इस तरीके से हैं, ये अप स्टेट का है, ये आपका डाउन स्टेट का। तो जो नया वेव फंक्शन हमें दिया है, इस नए वेव फंक्शन को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। C1 यहाँ पे लिख सकते हैं अप स्टेट x प्लस C2, और हम यहाँ लिख सकते हैं डाउन स्टेट x, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या देखिए, गिवन वेव फंक्शन क्या है हमारा, बाद में पुट कर लेंगे। निकालना क्या है, हमें अप स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जो कि क्या होगी C1 मोड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, C1 मोड स्क्वायर का मतलब है दिस अप स्टेट x और साई मोड का स्क्वायर, इस तरीके से आपने निकालना है। तो इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अप स्टेट क्या है 1/√2, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 1 ही रहेगा, और यहाँ पे साई जो गिवन है वो क्या है दिस इंटू 1/2, और ये स्टेट है 1√3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2√2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 +√3, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी करना है, मोड का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। मोड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3 + 2√3 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 8। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस टर्म इज 4 + 2√3/8 इज इक्वल टू 2 + √3/4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे यही वैल्यू दी हुई है, 1/4 तो नहीं आएगी, 1/4 नहीं आएगी, तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियल वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन सेंटर पोटेंशियल, इस तरीके का रेडियल वेव फंक्शन डिफाइन किया गया है। रेडियल वेव फंक्शन उन्होंने दे दिया है, ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और स्मॉल ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, सुटेबल डायमेंशन। गामा ए इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, गामा ए को कहा है कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फोर सेंटर। द वैल्यू ऑफ गामा आपसे पूछेगी कि गामा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास आर दिया हुआ है रेडियल वेव फंक्शन, वो क्या है AR/A e⁻⁻², ठीक है। अगर आप आर मोड स्क्वायर निकालें तो वो क्या आ जाएगा A² R² e⁻⁻² हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 1/2 वाली टर्म हट जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा गया क्या गया है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, वहाँ पे 0 होना चाहिए। तो पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। हमने उसको PR से बता दिया, वो कितना हो जाएगा R² RR मोड स्क्वायर, ये वैल्यू इसको यानी RR मोड स्क्वायर हमने निकाला, इसको R² से मल्टीप्लाई कर दे तो PR जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा A²/A² R4 e⁻R/A आ जाएगा। अब
मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहाँ होगी, जहाँ इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आ जाना चाहिए, जीरो। तो ये किसके इक्वल है, इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू आर, ये तो कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4r³ इरेज्ड पावर माइनस आर बाय ए एज इट इज़, फिर इसका करेंगे तो माइनस r4/a इरेज्ड टू पावर माइनस r बाय ए, और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, a² बाय ए स्क्वेयर, यहाँ से कॉमन आ रहा है r³ इरेज्ड पावर माइनस r बाय ए कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 4 माइनस r बाय ए इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म तो जीरो होगी नहीं, तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाई 4 माइनस r बाय ए इज इक्वल टू जीरो, एंड फ्रॉम हियर r इज इक्वल टू 4a, और गिवन क्या था, दैट r इज इक्वल टू गामा a गिवन था, गामा a, गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दैट गामा इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m is located in 3-dimensional cubic potential well with the impenetrable walls, the degeneracy of fifth excited state पूछा है कि हमसे उसकी डिजेनरेसी कितनी होगी। तो देखिए जो एनर्जी होती है किसी भी 3-dimensional पोटेंशियल वेल की, वो n² π² h² ओवर 2m a² होती है, जहाँ पे n² जो डिफाइन होता है वो nx² प्लस ny² प्लस nz² होता है। तो पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, पहले जो लोअर वैल्यू पॉसिबल है वो क्या है, 1 है, ये 1 हो सकती है, 1² प्लस 1² प्लस तीनों 1 1 हो जाए, तो यहाँ पे n² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू 2 हो जाए, तो ये 1² प्लस 1² प्लस 2² हमने कर दिया। यहाँ से वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 4 प्लस 1 प्लस 1 6 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दो वैल्यू 2 हो जाए, 1² प्लस 2² प्लस 2², तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 आ सकती है। और हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि वैल्यू आ जाए 1² प्लस 1² प्लस 3², यहाँ से 9 10 11 आ जाएगी, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वैल्यू आ जाएगी 2² प्लस 2² प्लस 2², यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 12। और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वैल्यू आ जाए 1² प्लस 2² प्लस 3², और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 14। हमसे पूछा है फिफ्थ, तो देखिए ये तो है ग्राउंड स्टेट हो जाएगी आपकी, दिस इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड एक्साइटेड, ये हो जाएगी थर्ड, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ, और ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी हमारे पास आई है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आई है हमारे पास 14 π² h² ओवर 2m a², nx ny और nz की वैल्यू जो पॉसिबल है वो 1 2 3 पॉसिबल है। तो इसकी डिजेनरेसी हमें बनानी है। देखिए इसकी डिजेनरेसी कम्बिनेशन बना लेते, क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 2 हो सकता है, 1 3 2 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है, 3 1 2 हो सकता है, और 3 2 1 हो सकता है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 6। तो डिजेनरेसी यहाँ पे पार्टिकल की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electron in a hydrogen atom is in state n दिया हुआ है 3, L2 m दिया हुआ है -2, Ly डिनोट करता है y कंपोनेंट को ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। Ly² हमसे पूछा है कि अनसर्टेनिटी इन Ly² कितनी होगी। तो पहली बात तो अनसर्टेनिटी इन Ly जो होती है वो इक्वल टू होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Ly² माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L², ठीक है, इस तरीके से होती है। इसका स्क्वायर पूछा है तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमें ये अंदर वाली दो टर्म हमें पता होनी चाहिए। हमें पता है कि जो L होता है दिस इज द वेक्टर सम ऑफ Lx प्लस Ly प्लस Lz होता है, ठीक है। L क्वांटाइज्ड होता है। सिमिलर मैनर में Lz को हम बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस एक्सिस मानते हैं। जो L होता है वो भी आपका क्वांटाइज्ड होता है, और जो आपका Lz होता है वो भी आपका क्वांटाइज्ड होता है। जैसे हमें पता है कि L² की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है L इंटू L प्लस 1 h²। Lz की जो वैल्यू होती है वो होती है ml h²। अगर आप L एक डायरेक्शन को क्वांटाइज कर सकते हैं, बाकी दो क्वांटाइज नहीं होंगी, ठीक है।
तो यहाँ से एक तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो एल वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये टर्म तो हमारी ज़ीरो हो गई। अब हमें निकालना है एल वाई स्क्वेयर की। तो देखिए हमें पता है एल स्क्वेयर जो होता है वो एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर प्लस एल जेड स्क्वेयर होता है। तो ये दोनों टर्म सेम हो, इसको टू टाइम ऑफ एल वाई मान सकते हैं। तो एल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर। दिस इम्प्लाई एल वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, यही हमें निकालनी है। ठीक है, इसका अंडर रूट करके स्क्वेयर करना वो तो कैंसिल हो, यही वैल्यू हमें निकालनी है। वो डेल्टा एल वाई स्क्वेयर के इक्वल ही होगी। तो एल वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये क्या है, एल इंटू एल प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर माइनस एम एल स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एल गिवन है 2, एल गिवन है 2, एम गिवन है 2। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वेयर यानी 4, और यहाँ है एच कट स्क्वेयर, यहाँ भी एच कट स्क्वेयर बाय 2। ठीक है, इस तरीके से आपके पास है। तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस टर्म इज 6 माइनस 4 बाई 2 एच कट स्क्वेयर इक्वल टू एच कट स्क्वेयर, और गिवन क्या है, वो क्या है, अल्फा एच कट स्क्वेयर। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पर्टर्बेशन से। कंसिडर द हैमिल्टोनियन, हमें इस तरीके से दिया है, एच इज इक्वल टू एच नोट प्लस एच परटर्ब्ड, वेयर एच नोट जो है इस तरीके का है, एच डैश इज द टाइम इंडिपेंडेंट perturbation given by this where k is greater than 0 if the maximum energy eigen value of h, इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोरस्पॉन्डिंग टू किस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग। द वैल्यू ऑफ के हमें पूछी है, राउंडेड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेस पूछिए। देखिए जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमारी ई नोट प्लस ई डैश के इक्वल होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने दी हुई है, ये वाली वैल्यू उन्होंने दी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम कब होगी, जब ये टर्म भी हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम हो। और ये टर्म हम मैक्सिमम कहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी आइगन वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम आपने कंसिडर करनी है। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एच माइनस लैम्डा आई मोड इक्वल टू 0 एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस लैम्डा आई करेंगे तो माइनस लैम्डा के 0 0 माइनस लैम्डा के 0 के माइनस लैम्डा मोड इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें तो दिस टर्म इज माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर माइनस के आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे के है, माइनस के इंटू में माइनस लैम्डा के और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस टर्म इज माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा के स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस लैम्डा के स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा को कॉमन ले लिया, ये टर्म आ जाएगी लैम्डा स्क्वेयर प्लस 2 के स्क्वेयर सॉरी हाँ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कंपेयर अगर करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 प्लस माइनस रूट 2 के। हमें मैक्सिमम लेनी है तो मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा मैक्स जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है √2 के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी, ई नोट प्लस √2 के। ये वैल्यू आ गई 3 + 2 √2 के। यहाँ से हमारे पास इज इक्वल टू था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 0.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर हमारा क्या था, 0.707 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।